नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप साहू, आयुर्वेद चिकित्सक, रायपुर छत्तीसगढ़ से आप सभी दर्शकों का इस चैनल हेल्थ एंड आयुर्वेदा में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे बिना शराब पिए भी होने वाली लीवर की बीमारी फैटी लीवर के बारे में। कुछ लोग यह सोचते हैं कि जो लोग शराब पीते हैं केवल उन्हीं को ही लीवर से संबंधित बीमारी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। फैटी लीवर एक ऐसी बीमारी है जो शराब पीने वालों को भी हो सकती है और जो शराब नहीं पीते हैं उनको भी यह समस्या हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इसी बीमारी फैटी लीवर के बारे में। यह क्या है, क्यों होता है या किस कारण से होता है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं तथा कौन सी आयुर्वेदिक दवाओं का उपयोग करके हम इसे ठीक कर सकते हैं तथा इसके बचाव के उपाय क्या क्या हैं, और अगर इसे ठीक न किया जाए तो आगे कौन कौन सी समस्या हो सकती है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर आप मुझसे किसी प्रकार का चिकित्सा संबंधी सलाह लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर मात्र 149 रुपये फोन पे, गूगल पे या पेटीएम करके फिर अपनी समस्या बताकर व्हाट्सएप या मैसेज के द्वारा या फोन कॉल करके अपनी समस्या बताकर मुझसे दवा संबंधी सलाह ले सकते हैं। लेकिन आप सभी लोगों से एक अनुरोध है कि कृपया फोन कॉल सुबह 11 बजे से 1 बजे के बीच तथा शाम 6 बजे से रात 9 बजे के बीच ही करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के विषय को और जानते हैं फैटी लीवर के बारे में। फैटी लीवर की समस्या आजकल बहुत कॉमन हो गई है और बहुत से लोग इस समस्या से पीड़ित हैं, परेशान हैं। और फैटी लीवर एक ऐसी समस्या है जो किसी को भी हो सकती है, विशेषकर जो शराब पीते हैं उन लोगों को भी, और जो शराब नहीं पीते हैं उन लोगों के भी फैटी लीवर होने के चांस होते हैं। फैटी लीवर की समस्या को समझने के लिए पहले हमें लीवर के बारे में थोड़ा सा जानना होगा। लीवर हमारे शरीर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है और यह हमारे शरीर में सबसे बड़ा अंग तंत्र है और यह हमारे शरीर में अनेक प्रकार के जरूरी कार्यों को करता है। जैसे कि हमारे द्वारा खाए गए भोजन को तोड़ने के लिए यह बाइल जूस बनाता है, विटामिन और अन्य पोषक तत्वों को संग्रहित करने का काम करता है, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज को ग्लाइकोजिन के रूप में भविष्य में ऊर्जा के रूप में संग्रहित रखता है तथा प्रोटीन को हमारे शरीर के उपयोग के लायक बनाता है। लीवर हमारे शरीर में कई जरूरी हार्मोन्स तथा ब्लड के कंपोनेंट्स को बनाता है तथा ब्लड के थक्का जमने में सहायक कई एंजाइम्स का भी निर्माण लीवर के द्वारा ही होता है। और मेटाबॉलिज्म के बाई प्रोडक्ट हानिकारक पदार्थों, अवांछित तत्वों तथा दवा एवं अल्कोहल के अपघटन के स्वरूप बने भी अवांछित पदार्थों को यह हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। शरीर को संक्रमण और बीमारी से बचाने का भी काम करता है। इन सभी कार्यों के अलावा लीवर और अन्य जरूरी कार्यों को भी करता है। और अगर लीवर अनहेल्दी हो या कमजोर हो तो इसका असर हमारे शरीर पर दिखाई देता है, हमारे शरीर पर इसका प्रभाव नजर आता है। अतः स्वस्थ जीवन के लिए हमारे शरीर के सभी अंगों समेत हमारे लीवर का भी स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। और अगर हम अपने लीवर का ख्याल न रखें तो लीवर से संबंधित होने वाली बीमारियां जैसे कि जॉन्डिस या पीलिया, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई, अल्कोहलिक लीवर, फैटी लीवर, सिरोसिस ऑफ लीवर और अंतिम स्टेज में लीवर का कैंसर भी हो सकता है। अतः इन सभी बीमारियों से बचने के लिए हमें अपने लीवर का ख्याल रखना चाहिए। और आइए अब जानते हैं फैटी लीवर के बारे में। रोज रोज अधिक तेल मसाले वाला भोजन, ज़्यादा फैट वाला भोजन या हाई प्रोटीन डाइट, हाई कैलोरी वाला डाइट या ज़्यादा मीठा खाने से या ज़्यादा मोटापे के कारण जैसे हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों जैसे कि पेट, कमर, कूल्हों और थाइस में फैट जमा हो जाता है, ठीक उसी प्रकार ज़्यादा फैट वाला भोजन लेने से हमारे लीवर में भी चर्बी की परत धीरे धीरे जमने लगती है और इसी चर्बी की परत के कारण हमारे लीवर का आकार थोड़ा बढ़ जाता है। इसे ही फैटी लीवर की समस्या कहते हैं। जब हम ज़्यादा फैट वाला या ज़्यादा कैलोरी वाला खाना खाते हैं या ज़्यादा मीठा खाना खाते हैं, ज़्यादा फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, इन सभी को अधिक मात्रा में खाते हैं तो धीरे धीरे यह चर्बी की एक परत हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में जमने के साथ साथ लीवर में भी जमने लगती है। यही फैटी लीवर की समस्या को उत्पन्न करता है। मतलब जब हम ज़्यादा तेल मसाले वाला या फैट वाला भोजन करते हैं तब फैटी लीवर की समस्या स्टार्ट होती है। और इस फैटी लीवर की समस्या से अगर हम बचना चाहते हैं तो हमें यहीं पर अपना सुधार करना होगा। हम अपने लाइफ स्टाइल को बदलकर और अपने खान पान की आदतों को बदलकर इस फैटी लीवर की समस्या से बच सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं और फैटी लीवर की समस्या को रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन फैटी लीवर के कुछ खास लक्षण नहीं होते हैं या लक्षण होते भी हैं तो हमें इसका पता नहीं चल पाता है। और अगर पता चलने के बावजूद भी हम अगर इसकी अनदेखी करें तो यह समस्या अधिक गंभीर रोग में बदल सकती है। धीरे धीरे लीवर का रोग बढ़ सकता है और लीवर फाइब्रोसिस हो सकता है। यह लीवर डैमेज का फर्स्ट स्टेज होता है।
जिससे लीवर की कार्यप्रणाली में प्रभाव पड़ता है और यह अपना काम ठीक से नहीं कर पाता है। और अगर लीवर फाइब्रोसिस की समस्या ठीक ना हो तो यह धीरे धीरे और अधिक गंभीर रोग में यानी कि सिरोसिस ऑफ लीवर में बदल जाता है। लीवर सिरोसिस की समस्या में हमारे शरीर में पानी जमा होने लग जाता है, विशेषकर पेट में पानी जमा हो जाता है, हाथ या पैरों में पानी जमा हो जाता है। और सिरोसिस ऑफ लीवर का भी ट्रीटमेंट न किया जाए या अगर यह सिरोसिस ऑफ लीवर की समस्या ठीक ना हो तो आखिरी स्टेज में लीवर कैंसर भी हो सकता है। ये सभी लीवर की बीमारी के स्टेज फैटी लीवर की समस्या से शुरू होता है और उसके बाद के सभी स्टेज आते हैं। तो इससे बेहतर है कि हम फैटी लीवर की समस्या को पहले से ही ठीक कर लें और इस आगे बढ़ने से रोक दें। और आइए अब जानते हैं कि फैटी लीवर आखिर किन कारणों से होता है या फैटी लीवर होने के क्या क्या कारण होते हैं। इसमें से जैसे कि हम पहले ही जान चुके हैं, ज़्यादा तेल मसाले वाला भोजन, ज़्यादा फैट वाला भोजन, ज़्यादा मीठा खाने से, हाई कैलोरी डाइट, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, इन सभी से फैटी लीवर होता है। प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड, पैकेज्ड फूड, इन सभी को भी ज़्यादा मात्रा में खाने से फैटी लीवर की समस्या हो सकती है। ज़्यादा शराब पीने से फैटी लीवर की समस्या हो सकती है। ज़्यादा वजन या ज़्यादा मोटापे की वजह से शुगर कंट्रोल नहीं होने से भी फैटी लीवर की समस्या हो सकती है। और ज़्यादा आराम तलब जीवन शैली यानी कि अल्ट्रा लग्जरियस लाइफ स्टाइल, किसी भी प्रकार का शारीरिक परिश्रम नहीं करना, किसी भी प्रकार का वर्कआउट ना करना, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करने से भी फैटी लीवर होने के चांस ज़्यादा होते हैं। और आइए अब जानते हैं कि यह फैटी लीवर कितने प्रकार का होता है। फैटी लीवर की समस्या दो प्रकार से होती है, अल्कोहलिक फैटी लीवर तथा नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। अल्कोहलिक फैटी लीवर उनको होता है जो रोज रोज लगातार तय मात्रा से अधिक शराब पीते हैं। और नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर होने का चांस उनको होता है जो ज़्यादा मात्रा में फास्ट फूड, पैकेज्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, ज़्यादा तेल मसाले वाला भोजन, हाई शुगर ड्रिंक, हाई फ्रुक्टोज ड्रिंक या फिर सोडा, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, इनको अधिक मात्रा में लेते हैं। ज़्यादा तेल मसाले वाला भोजन, मैदा, बेसन, तला भुना हुआ, इस प्रकार का ज़्यादा खाने वाले लोगों को नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर होने के चांसेस होते हैं। मतलब कि जो लोग इन सभी चीज़ों को ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, फिर चाहे वे लोग शराब पीते हों या ना पीते हैं, उनको फैटी लीवर होने का चांस होता है। इसे ही नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर की समस्या कहते हैं। अतः इस फैटी लीवर की समस्या से बचने के लिए हमें शराब के सेवन से बचना चाहिए। ज़्यादा तेल मसाले वाला भोजन या फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, इन सभी को बिल्कुल तय मात्रा में खाना चाहिए या ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। जैसे कि हम जान चुके हैं कि ज़्यादा मोटापे वाले लोगों को या ज़्यादा वजन वाले लोगों को या जिनका शुगर बढ़ा हुआ होता है, ऐसे लोगों को फैटी लीवर होने के चांस ज़्यादा होते हैं। अतः अपना वेट और ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रखने की कोशिश करना चाहिए। और आइए अब जानते हैं फैटी लीवर या लीवर के कमजोरी के लक्षण के बारे में। उल्टी या मितली जैसा लगना, पाचन में गड़बड़ी या पाचन का ठीक ढंग से नहीं होना, मल का थोड़ा काला होना, हर समय थकावट और कमजोरी जैसा लगना, वजन में लगातार गिरावट होना, मतलब कि लगातार वजन का कम होना, पेट में दर्द या सूजन होना, भूख में कमी होना, चक्कर जैसा महसूस होना, मांसपेशियों में दर्द होना, शरीर में खून की कमी होना, मांसपेशियों में दर्द होना, शरीर में खून की कमी होना, त्वचा का पीलापन होना या त्वचा में खुजली होना, ये सभी लक्षण लीवर की कमजोरी के लक्षण होते हैं या इन सभी लक्षणों को हम लीवर में उत्पन्न हुई बीमारी का लक्षण कह सकते हैं। और आइए अब जानते हैं लीवर की कमजोरी या फैटी लीवर की समस्या में कौन कौन सी आयुर्वेदिक दवाइयाँ उपयोगी होती हैं। लीवर से संबंधित सभी सिरप जैसे कि एम्बलीक्योर डीएस सिरप, लिव 52 सिरप, विम लिव सिरप, डाबर का हिपैनो सिरप, पतंजलि का लीवर एक्स सिरप, इसी प्रकार अन्य सभी आयुर्वेदिक कंपनियों के लीवर से संबंधित सिरप, पुनर्नवा रिष्ट, रोहितका रिष्ट, आरोग्यवर्धनी वटी, ये सभी आयुर्वेदिक दवाइयाँ लीवर से संबंधित रोगों में अत्यंत उपयोगी होती हैं। इसके अलावा अन्य सभी आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो वजन कम करने में सहायक होती हैं, वे फैटी लीवर की समस्या में भी उपयोगी होती हैं। लेकिन फैटी लीवर की समस्या में दवाओं के साथ साथ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन भी जरूरी होता है। अगर हम दवा खा रहे हैं और हम परहेज नहीं रख रहे हैं तो भी ज़्यादा फायदा नहीं होता है। दवा खाने के साथ साथ हमें खान पान में परहेज रखना चाहिए। ज़्यादा तली भुनी हुई तथा ज़्यादा फैट वाली चीज़ों को नहीं खाना चाहिए और इसके साथ साथ सुबह और शाम कम से कम 45 मिनट किसी भी प्रकार का वर्कआउट, फिजिकल वर्कआउट या व्यायाम अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार हम थोड़ा सा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करके और आयुर्वेदिक दवाओं का उपयोग करके फैटी लीवर की समस्या को आसानी से दूर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सर्वे भवन्तु सुखिनः। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।